उत्तर प्रदेश में कल 24 घंटे के दौरान एक के बाद एक 10 एनकाउंटर्स हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीती रात हापुड़ और गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ। इससे पहले लखनऊ, बुलंदशहर, उन्नाव में एनकाउंटर हुए थे। साथ ही शामली में भी एक एनकाउंटर हुआ था। आपको बता दें, हापुड़ में हुए एनकाउंटर में बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा भी शामिल था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार कल से लेकर आज तक 10 एनकाउंटर किए हैं और इस एनकाउंटर में लखनऊ, बुलंदशहर जैसी जगहों पर भी एनकाउंटर्स हुए हैं। साथ ही आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं एनकाउंटर से जुड़ी पूरी जानकारी। तो एक एक एनकाउंटर की पूरी जानकारी अब ग्राफिक्स से हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में हुए 10 एनकाउंटर, बड़ी सफलता अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की है। 5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी जो था मुठभेड़ में घायल हुआ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये बात हो रही है लखनऊ की। इसके अलावा अब दूसरे एनकाउंटर की बात कर लेते हैं। शहर है बुलंदशहर और 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ, आरोपी गिरफ्तार हुआ। तीसरा एनकाउंटर कहां हुआ? बलिया में। हत्या के प्रयास के आरोपी पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ, पुलिस की गिरफ्त में आ गए। चौथा एनकाउंटर कहां हुआ? उन्नाव में। हत्या के प्रयास के आरोपी पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब आ जाइए 5वें एनकाउंटर पर। शामली में यह हुआ। गोकशी के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई, घायल आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। अब छठा एनकाउंटर हुआ गाजियाबाद में। दिल्ली से सटा गाजियाबाद। छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में घेरा और आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसका नतीजा यह कि आरोपी पकड़ा गया। 7वां एनकाउंटर हापुड़ में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा आरोपी था। नाम आरोपी का नवीन कुमार, बिश्नोई गैंग से जुड़ा शार्प शूटर। एनकाउंटर में हो गया ढेर। 8वां एनकाउंटर मथुरा में। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 9वां एनकाउंटर लखनऊ में। बस कंडक्टर का बैग छीनकर भाग रहे थे बदमाशों के साथ, पुलिस की मुठभेड़ हुई। और 10वां एनकाउंटर हुआ नोएडा में। लूटपाट, डकैती करने वाले आरोपी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। हापुड़ में हुआ एनकाउंटर इसलिए अहम है क्योंकि इस एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपी नवीन कुमार को पुलिस ने ढेर कर दिया। जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ वहां से देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट। इस वक्त यूपी के हापुड़ में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल टीम की जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शार्प शूटर है नवीन से उससे मुठभेड़ हुई है। इस वक्त पृथ्वी बिहार इलाके में मौजूद है जहां पर एसटीएफ, नोएडा और दिल्ली स्पेशल टीम की जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शार्प शूटर थे नवीन, उससे जो है मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो है आरोपी जो बदमाश है वो उसकी मौत हो गई है। अब जो है पुलिस टीम इस बदमाश के बारे में छानबीन कर रही है कि इसके ऊपर कितने मुकदमे थे। बताया जा रहा है दिल्ली के अंदर 10 से ज्यादा इसके ऊपर हत्या के जो है मुकदमे दर्ज थे। इस वक्त जो खबर आ रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो शार्प शूटर था उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, 24 घंटे में 10 एनकाउंटर, कड़ा और बड़ा संदेश यूपी पुलिस का अपराधियों को। एनकाउंटर कहिए क्योंकि 2 और एनकाउंटर्स की जानकारी अभी आई है। एक एनकाउंटर नोएडा में फिर हुआ है, यानी कि नोएडा में एक और एनकाउंटर और साथ ही हमीरपुर में एक एनकाउंटर हुआ है। तो कुल अब संख्या जो 24 घंटे में है वो 12 हो गई है, यानी हर 2 घंटे पे एक एनकाउंटर अगर औसत लगा लिया जाए तो। अब इस एनकाउंटर्स की श्रृंखला में अगर बात करें तो सबसे बड़ा एनकाउंटर जो था वो हापुड़ में हुआ, जहां नवीन कुमार नाम का लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो गुर्गा, जो शार्प शूटर है, उसको एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ ने उसको एनकाउंटर किया है। यूपी से लेकर दिल्ली तक अलग अलग राज्यों में वांछित था। 20 अलग मुकदमे उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज थे। तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाला गुर्गा हापुड़ में गिरफ्तार हुआ। तो लखनऊ में 2 एनकाउंटर, नोएडा में 2 एनकाउंटर्स, इसके अलावा मथुरा, बलिया, उन्नाव से लेकर के बुलंदशहर, हमीरपुर, ये वो सारे जिले हैं जहां से एनकाउंटर्स की जानकारियां आई हैं। तो अलग अलग मामले, लेकिन यूपी पुलिस जिस तरह से अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है उस कड़ी में 24 घंटे में 12 एनकाउंटर्स की जानकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारा हमसे बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि रणवीर ने खबर को अपडेट कर दिया है। 24 घंटे में 10 नहीं 12 एनकाउंटर हुए हैं, क्योंकि 2 और एनकाउंटर की जानकारी अब अपडेट हो गई है। तो ये 10 एनकाउंटर नहीं, 24 घंटे में 12 एनकाउंटर।